सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करके आप इस ओम की धुन पर मेडिटेट करें। अब हम सब धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। स्लोली कम बैक प्रेजेंट मोमेंट। अपने आप को थैंक्स करें, आपके माता पिता को थैंक्स करें, अपनी आंखें को। वेलकम सभी को। डॉक्टर उदय शाह और पूरी उनकी रिसर्च टीम और साइकुरना मिशन टीम आपका स्वागत कर रही है। और टुडेज सेशन, आज का जो हमारा सेशन है ये ऑरा रिसर्च और उसके सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर है। जैसे ऑरा क्या है हम सब जानते हैं, फिर भी कुछ बेसिक डिटेल आपको हम कहते हैं। लाइक ऑरा एक एनर्जी फील्ड है जो हमारे शरीर के इर्द गिर्द रहती है, और ये एनर्जी फील्ड आपके मन के विचारों से बनती है, आपके जो भी व्यवहार होते हैं उनसे बनती है। जैसे आप क्या एक्शन लेते हो, बॉडी एक्शंस आल्सो इसमें आ जाते हैं। आप किस तरह का खाना अपने शरीर को दे रहे हो। इसके अलावा जैसे हमने कुछ कार्य पिछले जन्म में भी किए हैं, उस जन्म की वजह से अगर हमने कोई एनर्जी का पॉजिटिवली उपयोग किया है तो वो एनर्जी शो करेगी। अगर कहीं हमसे कुछ भूले हुई है
तो वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एनर्जी के माध्यम से हमारा आज निर्भर है। जो भी आपने पिछले जन्मों से कुछ एनर्जी फील्ड जो होते हैं, इस फील्ड के अंदर वो मेमोरीज को कैरी किया होता है, तो वो आपके माइंड को अफेक्ट करती हैं और उस अफेक्ट की वजह से आपका बिहेवियर चेंज होता है। आपका देखने का नजरिया किसी के लिए बदल जाता है। कोई एक पल में बहुत अच्छा लगता है, वही दूसरे पल में कोई आपको बहुत वियर्ड फीलिंग दे जाता है। तो ये सारी चीजें होती क्यों हैं, कैसे होती हैं? तो ये हमारे अंदर की ही एनर्जी, हमारे अंदर के ही ऊर्जा के वजह से है। जो मेमोरीज आपने जो क्वांटम टॉक में भी सुना, जो डॉक्टर उदय शाह ने हमें समझाया था पिछले उनकी क्वांटम टॉक्स में, कि किस तरह से जो मेमोरीज होते हैं डीएनए के अंदर, वो मेमोरीज कैसे रिएक्ट करते हैं, चाहे डिजीज पार्टिकल हो या फिर बिहेवियर पार्टिकल हो। आपका एक पैटर्न होता है हर किसी का, किसी कितना तरह से बात करने का, बैठना उठना। जैसे कोई चीज हमें बहुत पसंद आती है, कोई नहीं पसंद आती है। कोई वस्तु हमें बहुत भा जाती है, हमारा दिल छू जाती है, और कोई वस्तु हमें पसंद ही नहीं आती है, हम उनसे दूर भागते हैं। तो ये चीजें हमारे अंदर का डर है, कहीं हम जो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उसका वो रिफ्लेक्शन है। तो ये रिफ्लेक्शन से हम बाहर कैसे आएंगे, वो भी हमने जाना कि हीलिंग के माध्यम से हम बाहर आ सकते हैं। बहुत सारे मोडलिटीज हैं जिससे हम बाहर आ सकते हैं। वैसे ही हमारे जो शरीर है, इस शरीर में 7 चक्र है। ऐसे तो बहुत सारे अनगिनत चक्र हैं, पर बेसिक और मेजर जिस पर हम जाते हैं वो है हमारे 7 चक्रास। सब जन को मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। तो जैसे हमारे बेसिक चक्रा के अलावा जैसे छोटे बड़े बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स हमारे बॉडी में हैं, पर देर आर 7 मेजर चक्रास विच आर इन स्पाइनल कॉर्ड। और इन्हीं चक्र के आधार पे हमारा पूरा शरीर जो है, और शरीर का जो कार्य है, मन का जो कार्य है, वो निर्भर करता है। क्योंकि इनका कनेक्शन बहुत सारी चीजों से है, जैसे हमारे प्लेनेट से है। चक्र का रिलेशन हमारे पंच तत्व से है। आपका वाता, पित्ता, कफा, ये सारा भी इन्हीं चक्र के जो इम्बैलेंस होते हैं उससे पता चलता है। बैलेंस्ड होते हैं तो उनकी पॉजिटिवली एनर्जी हमें किस तरह से आगे ले जाती है, अबंडेंस में ले जाती है। ये सारे चक्र हमारे बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आगे हम इसी चीज को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि जो भी आप हीलिंग मॉडलिटी करते हो, चाहे आप एक मंत्र जाप क्यों ना करो, चाहे आप वॉकिंग भी क्यों ना करो, या आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की वॉकिंग कर रहे हो और यू आर वॉकिंग फॉर 5 किलोमीटर्स अ डे, तो दैट वॉकिंग ऑल्सो ब्रिंग्स अ चेंज इन योर एनर्जी। अगर आप कहीं पे पूजा अर्चना कर रहे हो, वो एनर्जी भी आपके अंदर चेंज ला रही है। अगर आप वास्तु के एनर्जी को भी चेंजेस कर रहे हो, तो उसमें भी बहुत सारे होते हैं। जैसे अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड हम जब वास्तु की एनर्जी को समझते हैं, तो कोई इन्वेस्टमेंट जो जमीन में करता है वो किसी को बहुत प्रॉफिट दे जाता है, और किसी का इन्वेस्टमेंट लॉस में लेकर जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि फाइनेंशियल कॉज हमारा जो होता है, किसी का स्टेबल है, किसी का अनस्टेबल है, कोई ग्रो कर रहा है। तो एवरीथिंग इज रिसाइडेड इन दिस एनर्जी ऑफ योर ओन बॉडी, ऑफ योर ओन माइंड, ऑफ योर ओन सोल। तो जब हम माइंड, बॉडी और सोल की एनर्जी में चेंजेस आना स्टार्ट करते हैं थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जैसे हम करुणा हीलिंग करते हैं, या फिर हम साइकिक सर्जरी करते हैं, या फिर हम रिग्रेशन करते हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या फिर आपका प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन हो, या फिर आपका वोम रिग्रेशन हो। तो ये हर चीज आपके अंदर शिफ्ट लाती है। अब जैसे इस बार हमने वोम रिग्रेशन स्टार्ट किया है, तो वोम रिग्रेशन में हर एक इंडिविजुअल अपना रिग्रेशन करवा सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे कोई गर्ल हो या बॉय हो। एवरी इंडिविजुअल कैन गो फॉर अ वोम रिग्रेशन। इसका कारण है, जैसे हम जन्मे थे, तो हमारा जो माध्यम था इस धरती पर आने का, वो एक वूम भी था। हम एक माँ के गर्भ से ही आए हैं, चाहे हमारा जो भी जेनेटिक बायोलॉजिकल हमारे जो भी फीचर्स हैं, बट एवरीवन फर्स्ट एंटर्ड द वूम। तो हमारे जो भी मेमोरीज है वो वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, वूम से।
तो वूम्ब रिग्रेशन हर कोई करवाकर अपने अंदर के जो भी चेंजेस देखने चाहते हैं या जो पॉजिटिव हिडन पोटेंशियल को एक्टिवेट करना चाहते हैं, इज अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप वूम्ब रिग्रेशन करवाएं और उससे आप फायदा देखिए। तो ऐसे ही फायदा आज और ऐसे ही चेंजेस हम आज के रिसर्च प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं। हमारे साथ हमारी रिसर्च टीम है जो इन चीजों पर रिसर्च कर रही है। तो वो आज एक एक करके अपने रिसर्च को अपने सामने प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी वैशाली जी को कि वो हमें अपना अपना रिसर्च रिसर्च प्रेजेंटेशन दिखाएं। प्रेजेंटेशन। थैंक यू निशा जी। हेलो एवरीवन। मेरा नाम वैशाली अष्टेकर है और मैं सांगली से हूँ, सांगली महाराष्ट्र। और मैं 3 साल हो गए मुझे ऑलमोस्ट कि मैं साई करुणा मिशन से जुड़ी हूँ। लेकिन जब मैंने शुरू में मैंने जब साई करुणा मिशन में जब मैं एक्चुअली आई थी तो मैंने ऑरा और पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये दो चीज़ें मुझे उनके पास खींच के लेके आई थी। और अभी मुझे उसमें ऑरा में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि हर चीज़ मतलब हमने मैंने मेरा खुद का ऑरा देखा, फिर बाद में जब रेकी वगैरह सीखी तो मैं फील चेंज कर पा जो फील होता है वो मैं महसूस कर पा रही थी कि क्या मुझ में चेंजेस खुद में आ रहे हैं, मेरी थिंकिंग में कैसे आ रहे हैं, मेरे एक्सेप्टेंस लेवल में कैसे आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे देखना था कि एक्चुअल में ये ऑरा में कैसे दिखता है। तो जब मैंने बीएफआर लिया तो मैंने काफ़ी सारे चीज़ों पे कि करुणा रेकी करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, हीलिंग मुने के राइट्स करने के बाद, जो भी चीज़ है या मंत्र होते हैं, शिव मंत्र होता है, तो ये हर एक चीज़ करने के बाद कैसे ऑरा में चेंजेस आते हैं, इसमें काफ़ी मैंने स्टडी किया। और ये मेरा एक वन ऑफ द रिसर्च है कि हम जब चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो उसका हमारे ऑरा पे कैसे इफेक्ट होता है। तो एक्चुअल में चक्रा मेडिटेशन होता क्या है? तो जैसे कि निशा जी ने बताया कि हमारे 7 चक्र मेजर चक्रास होते हैं, तो हर एक चक्र के लिए एक बीज मंत्र होता है। जैसे कि मूलाधार चक्र है, रूट चक्र है, तो उसका लम ऐसे एक बीज मंत्र होता है। तो बीज मंत्र ये लम जो है इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, ये एक जस्ट साउंड है। और ये जब साउंड जब हम बोलते हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है और उस वजह से हमारा जो चक्र है वो एक्टिव हो जाता है, उसकी एनर्जी एक्टिव हो जाती है। तो ऐसे हर एक चक्र का, जैसे रूट चक्र का लम, सैक्रल चक्र का वम, ऐसे हर एक चक्र का होता है। सो ये हो गया कि चक्र मेडिटेशन। फिर उसके साथ मैंने इसको हम जैसे कि सर ने सिखाया था, हमने किया भी है बहुत बार कि चक्र मेडिटेशन को हम करुणा रेकी के साथ या भी जो भी रेकी के सिंबल्स है, हमने उसको दोनों को सिंक्रोनाइज करके देखा। तो मुझे ये रिजल्ट जो आया मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। जो ये फर्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो फर्स्ट पिक है ये वाला है बिफोर चक्र मेडिटेशन और ये जो दूसरा है ये आफ्टर चक्र मेडिटेशन। ये मेजर ऑफ जो भी रिसर्चर्स मैंने जो किया है ये खुद मैंने अपने ऊपर किया है। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे कि हम पहले बॉडी ऑरा देखेंगे। बिफोर चक्र मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा हमें ब्लॉक जैसा क्राउन पे यहाँ पे दिख रहा है, कंजेस्टेड एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे क्राउन पे थोड़ा ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर है, हीलिंग कलर है, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाई देता है। यहाँ थ्रोट चक्र पे छोटे छोटे पिक्सल्स है, मतलब एक यूनिफॉर्म एनर्जी अभी तक बनी नहीं है। चेस्ट पे काफी ट्रांसपेरेंट वाइट कलर है, एक्चुअल में ये ट्रांसपेरेंट एकदम बोलते हैं सो सेंसिटिव है ये काफी। दूसरा यहाँ पे मणिपुर चक्र है, एक्टिव है। रूट चक्र की भी यहाँ पे काफी हीलिंग हो रही है, पर साथ में यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस है। नाउ आफ्टर चक्र मेडिटेशन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्राउन चक्र की यहाँ पे काफी एनर्जी, ये यहाँ पे ब्लॉक है जो वहां पे निकल गया है। सेकंड, आप थर्ड आई पे देखेंगे काफी हीलिंग, ज्यादा ग्रीन एकदम बड़ा पैच आया है ग्रीन का। सो यहाँ पे थर्ड चक्र बैलेंस हो गया है। थ्रोट चक्र भी काफी हीलिंग हो रहा है, यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। यहाँ पे काफी चीजें सरफेस पे आई है। एक्चुअल में ऐसे होता है कि हम जब हीलिंग या जो भी मेडिटेशन जो भी चीजें हम करते हैं तो एक तो वो चीज हील होती है, अदरवाइज वो जो सप्रेस्ड होती है वो सरफेस पे आ जाती है। तो यहाँ पे हीलिंग हो रही है ऊपर, और यहाँ पे जो है कि जो सप्रेस था वो सरफेस पे आ गया है।
मणिपुर चक्र एक्टिव है और यहाँ पे रूट चक्र की भी हीलिंग हो रही है और यहाँ पे पर्पल कलर ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो ये हो गया सबकॉन्शियस। कॉन्शियस लेवल पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रूट जो है, रूट पास्ट में, रूट में यहाँ पे रेड कलर ज्यादा है। ये रूट चक्र की एनर्जी काफी एक्टिव है वो टाइम पे। उसके साथ ये रिलेटेड टू इमोशंस है, ये जो पिंक कलर है रेड के साथ है। सो ये इमोशनल स्ट्रेस दिखा रहा है। तो हम जब देखेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। ये जो एनर्जी है ये रूट चक्र से लेके थ्रोट चक्र तक डिस्टर्ब कर रही है। आफ्टर चक्र मेडिटेशन यहाँ पे ये काफी मतलब सूदिंग एकदम पैच आ गया है। ये इतना बड़ा थिक बैंड था, ये इतना थिक बैंड यहाँ पे काफी सारा हील हो गया है। दूसरा है ये दो जगह पे आप देखेंगे ये सर्कल किया हुआ, यहाँ पे काफी ज्यादा पर्पल कलर डेवलप हो गया है। पर्पल कलर होता है ये क्राउन चक्र से हम वेट करेंगे 1 मिनट के लिए। जैसे वैशाली जी हमें ये दोनों ऑरा का डिफरेंस बता रही थी, जो इन्होंने चक्रा मेडिटेशन बिफोर और आफ्टर अपने ही इमेज पर किया सॉरी हुआ। शी इज बैक विद अस। हाँ सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। सुनाई दे रहा है? जी जी। ओके। तो यहाँ पे काफी ज्यादा थिक बैंड और पर्पल कलर का थिक बैंड आ गया है। सो ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी इससे मुझे ये ऑरा से समझ में आ गया कि यहाँ पे मेरी रूट चक्र की बहुत ज्यादा हीलिंग हो गई है और थर्ड आई चक्र, फोर्थ चक्र, ऑलमोस्ट सभी चक्र की यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से हीलिंग हो गई है। और एक है साइड में, जब आप राइट साइड देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक ग्रीन पैच दिखाई देगा जो हीलिंग एनर्जी दिखा रहा है। सो काफी सारा ऑरा में, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस दोनों ऑरा में काफी सारे चेंजेस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज निशा जी। ये भी मैंने चक्र मेडिटेशन के ऊपर किया है रिसर्च। तो देखो, हमारी एनर्जी जो होती है वो चेंज होती रहती है जैसे ही हमारा टाइम और जो भी जैसे वक्त है, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं उसी हिसाब से हमारा ऑरा चेंज होता रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉडी पे हमारे, मेरे क्राउन पे आपको रेड एंड पिंक कलर, डार्क कलर काफी फर्स्ट इमेज में दिखाई दे रहा है। अगर हम उसको कंपेयर करें सेकेंड इमेज से जो आफ्टर इमेज है मेडिटेशन के बाद, तो वो जो रेड एंड पिंक कलर, डार्क पिंक कलर जो स्ट्रेस है एक्चुअल में, वो पर्पल में चेंज हो गया है। सो वो एक डिवाइन अगेन पीसफुल नेस दिखाई देता है, क्राउन चक्र ओपन है दिखाई देता है। देन फर्स्ट इमेज में अगर आप थर्ड आई पे देखेंगे तो वहां पे ग्रीन कलर है लेकिन उतना डेंसिटी उसकी हाई नहीं है। सेकेंड इमेज में आप कंपैरिजन में देखोगे तो वो काफी ज्यादा थिक एक सर्कल सा बनाई हुआ दिखाई दे रहा है। सेम इन केस ऑफ थ्रोट चक्र पे ग्रीन कलर की हीलिंग एनर्जी काफी दिखाई दे रही है। अभी ये इमेज में ऐसा है कि जो सरफेस पे आया हुआ मतलब हार्ट चक्र पे सरफेस पे आया हुआ काफी सप्रेस्ड इमोशंस है, ये अगेन काफी हील हो गए हैं नेक्स्ट आफ्टर मेडिटेशन में। देन अगेन मणिपुर चक्र वो भी हीलिंग एनर्जी, पिंक कलर की एनर्जी दिखा रहा है। देन यहाँ पे एक है कि यहाँ पे रूट चक्र पे काफी ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस काफी दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया सबकॉन्शियस ऑरा। कॉन्शियस ऑरा में ये हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे येलो कलर और उसके साथ सिल्वर कलर है, तो ये ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी दिखाता है। और आगे जाके ये शिफ्ट हो गया है, मतलब ये जो व्हाइट कलर जो सिर के ऊपर दिख रहा है, ये काफी हम बोलते हैं कि इट इज कनेक्ट, वी आर कनेक्टेड विद द डिवाइन।
हम डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सो और जो ब्लू है वो एक सेंसिटिवनेस दिखाता है, कंपैशन दिखाता है। देन हम थाइज के यहाँ पे देखेंगे काफी सारा जो पिंक कलर है, जो स्ट्रेस था वो काफी सारा रिड्यूस हो गया है। अगर हम रूट के यहाँ पे देखेंगे तो वहां पे हमें एक ग्रीन, जैसे कि यहाँ पे हम दोनों के कंपैरिजन में देख रहे हैं कि सेकंड इमेज में वहां पे ऑरेंज कलर ऑफ वाइटलिटी आ रहा है, मतलब वो जो पिंक कलर था वो निकल गया है। देन अगेन ग्रीन हीलिंग एनर्जी है, एंड देन उसके ही साइड में वहां पे जो पिंक था वो शिफ्ट होके वो पर्पल हो गया है। सो अगेन ये हीलिंग ऑफ रूट चक्र है, स्पिरिचुअलिटी, मतलब ये स्पिरिचुअलिटी दिखाता है। सो अभी हमें मुझे ये सब करने के बाद एक क्लिक हो गया कि हम जो भी मेडिटेशन या जो भी चीजें करते हैं, तो एक तो होता है हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, और हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से हमारे थॉट्स होते हैं। जो बिलीफ सिस्टम है वो क्राउन चक्र दिखाता है, और थर्ड आई जो होती है वो थॉट्स दिखाता है। जैसे हमारी बिलीफ सिस्टम होती है वैसे थॉट्स होते हैं, थॉट्स के अकॉर्डिंगली हमारे फीलिंग्स आती है, और फीलिंग जो होती है हार्ट चक्र और मणिपुर चक्र दिखाता है, और उस वजह से जो भी इमोशंस आते हैं वो सैक्रल चक्र होता है, एंड जो हम एक्शन लेते हैं वो रूट चक्र होता है। सो ये एक जनरली ये चीज मतलब ऐसा होता है। तो मुझे समझ में आया कि मैंने जब ये मेडिटेशन और बाकी की कुछ काफी सारी चीजें की थी, तो हमारा जो रूट चक्र होता है वो हमारे संस्कार दिखाता है। जैसे कि हमारे पेरेंटल और कम्युनिटी जैसे होती है वैसे हमारी बिलीफ सिस्टम बनती है, और हमारे पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंगली हमारी बिलीफ सिस्टम बनती है। तो रूट चक्र और क्राउन चक्र ये दोनों कनेक्टेड है। जैसे हमारे रूट चक्र की एनर्जी रहेगी वैसे हमारी बिलीफ सिस्टम बनती है, और उस अकॉर्डिंग तो हमारे थॉट्स बनते हैं। सो मुझे यहाँ पे मैंने जब ये चक्र मेडिटेशन विद करुणा रेकी हीलिंग के जो सिंबल्स है उसके साथ जब मैंने किया, तो मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे रूट चक्र की बहुत हीलिंग हो रही है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ दिखाई दे रही है, और हमारे यहाँ पे क्राउन चक्र का भी कनेक्शन डिवाइन के साथ होता दिखाई दे रहा है। सो ये क्राउन चक्र एंड रूट चक्र ये काफी इनको हील मतलब अगर हमें एक्चुअल में करेक्शन हमारे खुद में करना है तो हमारा रूट चक्र का हीलिंग काफी करना बहुत जरूरी है। इससे हमारी काफी ग्रोथ होती है। और जैसे कि सर कहते हैं कि हमें हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा बनाए रखना है, उसको ड्रॉप नहीं करना है। तो यहाँ पे भी वो हीलिंग से मुझे समझ में आ गया कि ऑब्वियस यहाँ पे कॉन्शियसनेस, ये सब जो हम चीजें करते हैं मेडिटेशन या जो भी हम चीजें करते हैं तो उससे हमारी कॉन्शियसनेस बनी रहती है। और आगे हमारे टीम मेंबर्स है वो आगे और इसके बारे में आपको उनकी रिसर्च के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू वैशाली जी फॉर ए नाइस प्रेजेंटेशन। इसी की कड़ी में हमारा जो अगला प्रेजेंटेशन है कि मंत्रों का अपनी ऑरा पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए हमने दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्र लिया और ऑरा में क्या चेंज होता है उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड निशा जी, नेक्स्ट स्लाइड। यस, सबसे पहले अपन जानेंगे कि बीज मंत्र होते क्या हैं। जो नए लोग हैं जो इस डिविनिटी में नहीं है तो उनके लिए है कि ये जो बीज मंत्र होते हैं ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ सम साउंड है, जैसे ओम अपन बोलते हैं, हीम है, क्रीम है, ये मंत्रों से ही लिए गए हैं। इनकी जो एनर्जी है बहुत पावरफुल है, और ऐसा बोला जाता है कि ये सब सेलेस्टियल साउंड है जो ऊपर से डाउनलोड की हुई है, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हैं उन्होंने लेकर के इसको दिया, जो तपस्या करने के बाद उनको प्राप्त हुई। श्री रविशंकर जी भी बोलते हैं कि ये सब चीजें ध्वनियां हैं, जैसे रुद्र अभिषेक है, बीज मंत्र है, गायत्री का है, शिव के हैं, दुर्गा का है, सप्तशती का है, ये सब डाउनलोड्स हैं और इनका कोई मीनिंग्स भी नहीं है, पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा देते हैं। क्योंकि अपना जो शरीर है विभिन्न तरह तरह के अणु परमाणुओं से, सैकड़ों लाखों अणु परमाणुओं से मिला हुआ है,
तो ये जो मंत्र जो है वो साइंटिफिक रूप से अपन देखें तो ये एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं अपने अंदर। तो इस वाइब्रेशन के द्वारा जो बॉडी में कॉन्शियसनेस का विस्तार होता है। तो मंत्र, क्योंकि अपन ये कहते हैं कि जो डिविनिटी सब जगह, जैसे बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, तो सही में है, तो पर उनको जागृत करना पड़ता है। तो जैसे जिन मंत्रों के द्वारा अपने फेस्टिवल सीजन्स आते हैं, दुर्गा नवरात्रि आती है, रामनवमी आती है, ये फेस्टिवल इसीलिए बनाए गए अपने पूर्वजों द्वारा। उस समय काफी लोग समूह में चैंटिंग करते हैं, तो इनका इफेक्ट अपनी बॉडी में होता है। यदि आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी बॉडी में होता है। अब कैसे होता है, साइंटिफिक रूप से कैसे समझेंगे, इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो ये जो बीज मंत्र हैं सभी धर्मों में हैं, जैन धर्म में भी हैं, बुद्धा में भी है, अपने हिंदू धर्म में जितने देवी देवता हैं मुख्य रूप से शिव पे है, आपका देवी पे है, गणेश पे है, सभी देवी देवताओं के हैं। तो हमने यहाँ पे अपने रिसर्च में दुर्गा सप्तशती का, क्योंकि पावरफुल एनर्जी होती है, शक्ति इज अ देवी, उसकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये जो दुर्गा सप्तशती बनाई गई है, इस पे टोटल में 700 श्लोक हैं और 13 चैप्टर्स हैं इसमें। इसमें देवी के विभिन्न विभिन्न रूप हैं। एक स्टोरी है कि जो देवी इज ए क्रिएटर, जिन्होंने अपने जितने नक्षत्र मंडल है, गैलेक्सीज हैं, उनको बनाया, अपना पृथ्वी को बनाया, उसकी वो रक्षा करती है। तो इसमें जो डेविल फोर्सेस हैं, जो असुर लोग हैं, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो देवी ने उनका वध किया अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय पे। ये स्टोरी अपने सबने जानी हुई है। जो शिवयोग के डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी हैं, जो फाउंडर ऑफ शिवयोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो मैथोलॉजी है, इस पे कहानी है, ये सब तो ठीक है, हुआ है, ये हम भी मानते हैं, पर ये जो पास्ट पे हुआ है, यही चीजें अपने अंदर जो माइंड है उस पे भी होती हैं। अच्छे, जैसे डॉक्टर उदय शाह बोलते हैं कि व्हाइट पार्टिकल एंड ब्लैक पार्टिकल, तो इसमें आपस में संग्राम होता रहता है, इनका भी होता है। अच्छी जो भावनाएं हैं, अच्छी डिविनिटी है, वो जो खराब भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं हैं, डेविल फोर्सेस हैं, वो माइंड में आपस में युद्ध करती रहती है और अंत में इन पे विजय होती है। तो ये जो डिफरेंट मेथड है, जैसे पहले आपने वैशाली जी का देखा डिफरेंट मेथड्स हैं, ऐसी मंत्रों में भी शक्ति होती है। ये सब संस्कृत में मंत्र हैं, तो उसमें जो पावर है, एनर्जी है, तो वो उसके कारण से अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं, अपने बॉडी में एटम्स हैं, वो भी वाइब्रेट करते हैं। उस वाइब्रेट एनर्जीज के कारण से अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। प्लीज लिसन सम साउंड ऑफ देवी सप्तशती मंत्र। शाम शुम श्रीम शोम, these are मंत्र। तो इसका इफेक्ट बॉडी में क्या करता है, तो अभी लास्ट नवरात्रि में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ईशा जी, नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो मेरी पत्नी सुनीता खरे जी है, तो इन्होंने मंत्र पढ़ती हैं, ये साधना करती हैं। तो नवरात्रि में अष्टमी के दिन इन्होंने पढ़ रही थी, तो इसको पूरा अपने वीडियो बनाया इसका, और ऑरा फोटोग्राफी की जो BFR कैमरा है, जो डॉक्टर उदय शाह के शागिर्द में हम लोग सीख रहे हैं अभी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले जब स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस बीज मंत्र में, ये ऑरा आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ऑरा आ रही है। पीछे की ऑरा पूरा रेनबो कलर्स हैं, और यहाँ पे हेड में कुछ स्ट्रेस फील कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रो चक्र में भी आप देख रहे हैं, थ्रोट चक्र में भी है, और हार्ट चक्र में भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब जैसे जैसे मंत्र स्टार्ट होते हैं, ये 20 मिनट्स की करीब ये बीज मंत्र की सप्तशती है शिवयोग की, तो इस पे कैसे कैसे हो रहा है, वैसे वैसे चेंज हो। मेरे पास वीडियो है, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट में आपको प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने जो रिसर्च है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज निशा जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, यस। तो बीच में इन द मिडिल ऑफ दैट स्पान ऑफ मंत्र, ये देख सकते हैं कि पहले से चेंजेस हो रहा है। इसमें जो ग्रीन एनर्जी जो है, हीलिंग एनर्जी है, वो काफी बढ़ती जा रही है। पीछे भी आप देख रहे हैं कि पीछे सिल्वर, व्हाइट सिल्वर कलर में, एंड दिस येलो एनर्जी है, ये भी आपकी जो मणिपुर चक्र की है, ये भी आपकी काफी चेंज होती जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मिडिल ऑफ द कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ये लास्ट में जब समाप्त हो रहा था उस समय का फोटोग्राफ्स है। ये पूरा वीडियो मेरे पास 20 मिनट्स का है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे पूरी डिवाइन एनर्जी चेंज हो रही है। जो स्ट्रेस यहाँ पे हेड चक्र में जो दिख रहे थे, क्राउन चक्र में दिख रहे थे, वो काफी कुछ कम हुए हैं। यहाँ पे ब्रो चक्र में भी एनर्जी, आपकी हीलिंग एनर्जी बढ़ गई है। इसी तरह से नेक पोर्शन में, यहाँ पे थ्रोट चक्र में भी एनर्जी आप देख सकते हैं काफी बढ़ गई है। हार्ट चक्र में पूरी प्योर ग्रीन एनर्जी आ गई है।
तो इस तरह से काफी चेंज हुआ। साथ में मैं भी बैठा हुआ, तो मेरे अंदर भी बहुत सारा चेंज हो गया। मैं जबकि केवल सुन रहा था, उसका भी इफेक्ट है कि साइड में क्या इफेक्ट होता है अपना। और पीछे की जो एनर्जी है आप देख सकते हैं, पूरी गुड एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, गुरु ग्रेस है, ये सब चीजें हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ वी कंपेयर फर्स्ट बिफोर दैट बीज मंत्र, ये इमेज थी, उसके बाद ये इमेज है। देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन दिस टू इमेजेस ऑफ ऑरा। यू कैन सी विजुअली विद इन द स्पान ऑफ 20 मिनट्स। 20 मिनट में ये चेंज हुआ है। यदि अपन इसको रेगुलर प्रैक्टिस पे लाएंगे तो धीरे धीरे करके आपके अंदर का डीएनए स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, हीलिंग भी होती है। नेक्स्ट। जो कंक्लूजन जो मैंने निकाला अपनी रिसर्च पे, जो आपको पहले बताया है, तो क्राउन चक्र पे जो थॉट्स आ रहे थे, जो विचार थे, स्ट्रेस था, वो रिड्यूस हो गया टू मेडिटेटिव स्टेट। हीलिंग एनर्जी जो है वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुई है बॉडी पे, ग्रीन कलर से शो हो रही है इसमें। एंड येलो कलर्स ऑन द बैक shown the shine of psychic spiritual awareness and hopefulness and positivity. The white, silver white color on the back shows sign of new energy in the aura, purity, truth, angelic qualities and guru grace. द डिविनिटीज के कारण से जो मंत्र अपन 20 मिनट आप देखिए, 20 मिनट अपन सोचते हैं कि क्या होगा, फर्क क्या होगा, तो इसके द्वारा, ऑरा के द्वारा साइंटिफिकली आप देख सकते हैं कि आपकी ऑरा जो है वो 20 मिनट में कितनी चेंज हो रही है। आपका इवन डीएनए, अंदर के स्ट्रक्चर, एक एक एटम, एक एक पार्टिकल्स, वो हील हो रहा है अपना। तो इससे ये पता चलता है कि इससे हीलिंग एनर्जी आपकी बढ़ती जा रही है, आपसे अच्छे रिलेशनशिप आपस में, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी अच्छी होगी, माइंड अच्छा होगा, लविंग रिलेशंस, ये सब चीजें इसके ज्यादा एडवांटेजेस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्योंकि ये रिसर्च हमने की थी नवरात्रि के टाइम में, लास्ट अप्रैल में किया था, अपने पूजा रूम में जहाँ पे श्री यंत्र स्थापित है वहां पे किया था। तो इसको कोई समय का, उस समय जो नवरात्रि होती है तो काफी एनर्जी लेवल वैसे ही बढ़ा होता है, उस समय किया हुआ है। तो इसका अगला करने का है विचार कि इसमें अलग अदर डेज में क्या इफेक्ट होता है विथ जो अपना श्री यंत्र है वो, और विदाउट श्री यंत्र क्या होता है, ये इसका स्कोप है आगे करने का। और इसी तरह से अलग अलग मंत्रों का क्या क्या इफेक्ट होता है वो करके फिर एक स्केल बना कर देंगे कि किस तरह से हो रहा है, किस मंत्रों से कितना इफेक्ट हो रहा है, वो एक स्केल बनाने का है कि आगे रिसर्च उस पर प्रोग्राम करेंगे। दिस इज माय रिसर्च ऑन द दुर्गा सप्तशती बीज मंत्र। नाउ आई हैंड ओवर टू गरिमा जी। गरिमा जी प्लीज। थैंक यू। थैंक यू अखिल जी। अभी आप सब लोगों ने जैसा देखा कि हमने दो मॉडलिटीज़ का देखा कि चक्रा मेडिटेशन के बाद और बीज मंत्र की चैंटिंग के बाद जो भी एनर्जी का शिफ्ट हम फील करते हैं उसको हम ऑरा से कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह की एक मॉडलिटी होती है वूम रिग्रेशन की, जैसा अभी इंट्रोडक्शन में निशा मैम ने आप सबको बताया। तो वूम रिग्रेशन में हम करंट लाइफ में जो भी कुछ इश्यूज अपनी लाइफ में या अपने बच्चों की लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, जो हम करंट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनसे नहीं रिजॉल्व हो रहा है, तो उसका कॉज ढूंढने के लिए हम लोग वूम रिग्रेशन का सहारा लेते हैं। वूम रिग्रेशन में हम पास्ट में अपने वूम के टाइम में जाकर या बच्चों की प्रेगनेंसी के टाइम में जाकर उस टाइम जोन में उन इश्यूज का कॉज ढूंढते हैं और उसी टाइम जोन में उसकी वहाँ हीलिंग करते हैं। तो एक मदर की हीलिंग जब होती है तो ऑटोमेटिकली उसके बच्चों पर भी शिफ्ट आता है। उसी शिफ्ट को हम मदर और उनके बच्चों में कैसे हम ऑरा से वेरीफाई कर सकते हैं, उस पर मैंने थोड़ी सी स्टडी की है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये मदर का ऑरा है। मदर के फर्स्ट ऑरा में सबसे पहले जो हमारा ध्यान जाता है वो हम देखते हैं कि ये पूरा जो कलर्स हैं आसपास ये बहुत डिस्टॉर्टेड तरीके से हैं। हीलिंग के बाद का असर हम ये देखते हैं कि सारे कलर्स के ये बैंड्स बन गए हैं, प्रॉपर बैंड्स बन गए हैं। तो ये सबसे पहला साइन है कि वूम रिग्रेशन की हीलिंग से कितना शिफ्ट ऑरा में आया है। अब वूम जो है वो सेक्रल चक्रा का से रिलेटेड ऑर्गन है, तो सबसे ज्यादा हीलिंग जो है वो सेक्रल चक्रा की इससे हुई है। और जो हमारी एसकेएम टीम है वो उसमें कई 5 से 6 मेंबर्स होते हैं जो इंटेंस हीलिंग करते हैं उस टाइम पे। तो बहुत सारा जो शायद हम महीनों महीनों खुद हील करते वो वहाँ उस टाइम में इमिजिएटली हो जाता है। तो यहाँ हम फर्स्ट देख रहे हैं कि बॉडी पे इतने ऑरेंज पिक्सल्स हैं, ये राइट हैंड साइड के पास इतना ऑरेंज एनर्जी है। ये आफ्टर हीलिंग जब हम आफ्टर ऑरा में देख रहे हैं तो सारा ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ग्रीन एनर्जी हीलिंग का साइन है। यहाँ
राइट हैंड के पास भी सारा ऑरेंज जो है यहाँ ग्रीन एनर्जी रिप्लेस करने लगी है और ये रिड्यूस कर गया है। ये जो एक बड़ा सा यहाँ ऑरेंज का पैच था, ये भी एक थिन बैंड में यहाँ कन्वर्ट हो गया है। तो सेक्रल चक्रा काफी इनका हील हुआ है। और इसके अलावा हम देखें तो मणिपुर चक्रा की भी काफी हीलिंग हुई है। फर्स्ट इमेज में जब हम देखते हैं तो ये येलो कलर जो है ये हमें मणिपुर चक्रा के इश्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आफ्टर इमेज में हम देखते हैं कि येलो बहुत सारा कम हो चुका है। येलो जो है बॉडी पे वो हमारे पेरेंटल कार्मिक को डिनोट करता है। तो इनकी इस हीलिंग में इनका जो पेरेंटल कार्मिक इश्यूज थे वो भी काफी रिलीज हुए हैं और आफ्टर ऑरा में वो हमें विजिबल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके सबकॉन्शियस ऑरा में जब इनका रिग्रेशन हो रहा था तो सबकॉन्शियस किसी का भी जब रिग्रेशन होता है तो सबकॉन्शियस में हमको खुद अवेयर नहीं होते कि हमारे अंदर कितनी सप्रेस्ड चीजें हैं जो सरफेस पे आ जाती हैं। तो इनके भी यहाँ सप्रेस्ड इमोशंस जो हैं ये बॉडी पे हम जो देख रहे हैं, पिंक यहाँ लेफ्ट राइट हैंड पे, यहाँ एक ऑरेंज पैच है इधर हार्ट के ऊपर और थ्रोट के बीच में। तो ये सब सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं जो अनअवेयर होते हैं जिसके बारे में हम, और रिग्रेशन से वो सरफेस पे आते हैं। वो किसी न किसी हमारी इश्यूज के कॉजेज होते हैं जो सरफेस पे आए हैं। तो अब जब ये सरफेस पे आ गए हैं तो ये इनको साइकिक सर्जरी से, करुणा हीलिंग से और जो भी मोडालिटी इनको रिकमेंड की जाएगी उससे इनको ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो चीज दबी थी उसको निकालना मुश्किल था पर वो रिग्रेशन में ऊपर आ गई। तो ये बाकी की मोडालिटीज को यूज करके इसको अपने ऑरा से क्लियर कर सकते हैं। और एक हम देखते हैं कि इनके लेफ्ट हैंड के पास ये फ्यूचर का इंडिकेशन है, ग्रे और येलो जो पैच है इसका हीलिंग इतना हुआ है कि यहाँ पे पिंक और ग्रीन एनर्जी बहुत एनहांस हुई है। तो ये भी एक बहुत अच्छी हीलिंग का साइन है। ये तो इनके क्राउन पे हम देखते हैं कि वायलेट कलर की एक एनर्जी का कनेक्शन हमको दिख रहा है। तो टीम की इंटेंस हीलिंग से और सर भी उसमें होते हैं उनके अट्यूनमेंट से इनका क्राउन चक्रा है वो रिसेप्टिव मोड में आ गया है। तो इनको जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत इजीली रिसीव करने के मोड में आ गई हैं और इनकी हीलिंग इतनी बेहतरीन हुई है। अब हम देखते हैं कि ये तो मदर की ऑरा में हमें विजिबल है और वो फील भी कर पा रही हैं, पर इन्होंने जिस इंटेंशन से अपने बच्चों के लिए कराया था वो हम देखते हैं कि बच्चों में कैसा असर आया है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये इनका पहला बेटा है। इनके दोनों बच्चों को बाय बर्थ और जेनेटिकली उनके फादर की साइड से इनको अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का हेरिडिटी इशू था। तो इसमें सबसे पहला तो यही मदर की तरह जो डिस्टॉर्टेड पैटर्न था वो इनके में भी बैंड्स बनने लगे हैं। तो ये हीलिंग का साइन है। दूसरा ये कि इनका जो ये हेरिडिटी पैटर्न कैरी हो रहा था, ये ग्रे और येलो एनर्जी जब साथ में आती है तो ये डिजीज का इंडिकेशन होता है। तो इनका जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का इशू था वो डिजीज पैटर्न था, वो येलो और ये ग्रे सब काफी हील होके आफ्टर इमेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी ग्रीन एनर्जी और पिंक एनर्जी बहुत एनहांस हुई है। रिग्रेशन जब हम करते हैं या कोई भी हीलिंग हम करते हैं तो हेरिडिटी पैटर्न जो बच्चे ने वूम्ब से या बर्थ से पहले कैरी किया है उसका ब्रेक करना जरूरी होता है, अदरवाइज वो उसके फ्यूचर जनरेशंस में जाने का चांस होता है। तो यहाँ वूम्ब रिग्रेशन का सबसे सक्सेसफुल अचीवमेंट ये है कि वो हेरिडिटी पैटर्न जो है वो यहाँ ब्रेक हुआ है और जो हम बच्चे की ऑरा से भी हम वेरीफाई कर पा रहे हैं उस चीज को। और यहाँ इसकी बॉडी पर बहुत सारी ग्रीन एनर्जी आई है जो इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि बहुत इनकी हीलिंग हुई है। दूसरा, थोड़ा बच्चे में हाइपर होने का एक इशू था, थोड़ा अग्रेसिव इशू, अग्रेशन का इशू था। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले इसमें ये बॉडी के पास ऑरेंज कलर से हमें बहुत सारा अग्रेशन बॉडी के अंदर जाता हुआ दिख रहा है। जब हीलिंग हुई, वुम रिग्रेशन हुआ, तो ये सारी जो अग्रेशन की एनर्जी थी ये बॉडी से बाहर पुश हो गई है। और जब बाहर पुश हो गई है तो क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं पर मदर हीलिंग करती हैं और मदर को और भी जो मोडालिटी सजेस्ट की गई हैं उसको यूज करते हुए अपने बच्चे के ऑरा से भी इसको पूरी तरह से क्लिंस कर सकती हैं। ऐसा ही शिफ्ट हम इनके दूसरे बच्चे में भी देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये इनका दूसरा बेटा है। इसमें भी हम सेम सिमिलर पैटर्न देख रहे हैं कि पहले ये जो बहुत डिस्टॉर्टेड पैटर्न था यहाँ पे बैंड्स बन गए हैं। और दूसरा ये कि बच्चे की बॉडी पे बहुत ज्यादा डेंस एनर्जी थी फर्स्ट, उसमें ये डार्क ब्लू और पिंक की जो हम यहाँ देख रहे हैं, इसकी हीलिंग जब हुई ये वूम में ही हुई मतलब। और ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेंस एनर्जी कितनी क्लियर हो गई और यहाँ कितना सारा ग्रीन हीलिंग एनर्जी हम इसकी बॉडी पे और फेस पे देख पा रहे हैं। तो ये वेरीफाई करता है कि हीलिंग का असर बच्चों में भी कितना दिख रहा है। इसके अंदर भी थोड़ा स्टबरनेस का और जो इश्यूज थे, उसकी ऑरेंज एनर्जी जो यहाँ पे इतनी डिस्टॉर्टेड थी ये भी यहाँ पे पीछे पुश हो चुकी है। तो ये भी सरफेस पे पीछे चली गई है। तो मदर इसकी भी हीलिंग करके इसको भी इजीली इससे रिजॉल्व कर सकती हैं। दूसरा ये है कि इस बच्चे की फर्स्ट उसमें देखें तो यहाँ बॉडी बहुत क्लीन है
पर जब मदर का रिग्रेशन हुआ तो इनसे रिलेटेड उनका जो भी कार्मिक रहा होगा, उसकी जो सप्रेस्ड इमोशंस थे वो बच्चे के भी बॉडी पे रिवील हो रहे हैं सेकेंड इमेज में, जो सरफेस पे आ गए हैं। ये पिंक पैच जो हम इसके राइट हैंड के साइड ये देख रहे हैं। तो मदर जो हैं वो हीलिंग करके अपने, क्योंकि वो बच्चों की भी हीलिंग करती हैं, तो सरफेस पे जितना सब कुछ आया है, जो एनर्जीज पुश अवे हुई हैं और जो सरफेस पे आई हैं, इसको भी वो बाकी की हीलिंग मोडालिटीज के हिसाब से टीम के गाइडेंस में वो धीरे धीरे ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इससे हमारा कंक्लूजन ये है कि जो भी मदर कराती हैं, जो बच्चों में हम वैसे नहीं देख पाते, पर ऑरा के माध्यम से हमें बच्चों में कितना शिफ्ट आया ये देखने को मिलता है। प्लस जो करंट जितना हील हो गया वो समझ में आता है, प्लस करंटली क्या स्टेटस है, हमको किस चीज पे काम करना है आगे, वो भी इस सबसे पता चलता है। तो ये मेरा एक स्टडी था इनके ऊपर जो मैंने आपसे शेयर किया। अब मैं इनवाइट करती हूँ अपने नेक्स्ट टीम मेंबर भावेश जी को अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए। Thank you very much जी। I am भावेश शाह, मैं चेन्नई से हूँ and very happy to be associated with Dr. Uday Shah and learning a lot from him. So very simple and very helpful. ये जो अपना ऑरा का जो है, which is a very different subject, और we haven't heard of it for a long time, so this created a lot of interest for me. उस हिसाब से I had joined and taken up the biofield reader from Dr. Uday Shah, and I am a jeweler, and also I work regularly with social service organization, and I'm very active in Rotary, so I get to meet a lot of people. बहुत सारे लोगों को मिलता रहता हूँ, and during the aura reading we have been doing it for people. जैसे आप देखेंगे कि अपने लेवल के जो है उनके साथ कर रहे थे, एंड उनका ऑरास हम लोग रीड करते हैं। फॉर मी ऑलवेज देयर वाज एक बेंच था कि क्या करना है कि पीपल हु आर लेस ब्लेस्ड, यानी कि अंडर प्रिविलेज लोग जो है, क्या उनमें ऑरा कैसे रहती है। तो उस पर मैंने रिसर्च करने के लिए आई हैड बीन मीटिंग लॉट ऑफ पीपल। हम लोग जब सोशल सर्विस पे जाते हैं तभी उनको मिलते रहते हैं। So I had taken photographs, and I have been trying to read their aura. So in my presentation, I'll be showing the less privileged people और उनके aura के बारे में, जैसे for us to understand उनकी distress कैसी है या फिर उनके acceptance level कैसी रहती है करके। ये जो आप देख रहे हैं, this is recently ली हुई picture है where अभी lockdown चल रहा है, so we have been giving food and to a lot of underprivileged people. So all these photographs are during those sessions. Okay, in this photograph if you see, ये एक लेडी है जिनको हम लोग फूड दे रहे थे, तो तभी I had taken this picture. Energy on their body, but on the face and above shoulder आप देखें so there is lot of congestion and disturbances shown on that. So this, and also on the throat if you see, there is a lot of energy which there is a lot of blockage which is shown. See, due to biofield reader and aura reading, we are able to identify what are the stress level people go through, या फिर उनका karmic energy कैसे रहता है. Like all my other friends have been explaining कि womb regression में है, बीज मंत्र पढ़ते हैं तो कैसे रहता है. Now this actually what I'm read from this image is this lady, इनके आप गले पे देखते हैं तो there is a lot of dark energy, and this is showing that इनका जो feelings है which are very suppressed, and that is shown on the face also. But at the same time when you see the other parts of the body, ये ज़्यादा green energy है. This is showing that इनका acceptance level has been really good. They have accepted the situation. So उनका situation and the circumstances is making them feel that they क्या है, तो वो देखते हैं. We'll also read it more with the next slide, please. With the next image, इसमें आप देखेंगे तो this is a handicapped person थे जिनको हम लोगों ने दिए थे. इनके भी आप देखेंगे तो near the heart and chest level and all आप देखेंगे तो वहाँ पे congestion
बहुत कम दिख रही है. The major congestions what you are seeing is on the foot and the lower part of the body. Jahan pe we can see that now the congestion is more on the root chakra. The root chakra is very badly affected. So that is the reason we are noticing so much of dark energy and depleted energy we bol sakte hain, which is affected the overall health, and that is probably one of the reasons why inka lower body itna effect ho gaya hai. There is also again congestion on the face and the throat part of it. Jahan pe inko, this is one reading which we were able to make out. These kind of people are not able to express much of their situation. But other part of it, if you see, is they have accepted their circumstances, and they don't have any regrets on that. ज़्यादा उनको कुछ regret नहीं रखती है. Next slide, please. This is again a daily wage earner है, जो laborer है, उनका photo था. इसमें आप देखेंगे तो because without उनका जो ऊपर शरीर पे कपड़े नहीं है, so we are able to read their body much better. And again आप उनके body पे देखते हैं तो there is lot of energy level which is showing there is stress. ये इसलिए दिख रहा है because he is a daily wage laborer, और उनका body pain भी रहेगा, probably he hasn't mentioned that to us, and that is shown on the body part of it. Because of the biofield reader, we are able to identify कि body पे कहाँ पे stress level ज़्यादा रहता है, क्या रहता है, and probably we can give suggestions to them. But इनके level के लिए how we can do is we can give them healing from our side. The same way, if you see on their face and head, there is lot of dark energy, which is again indications that inka this this is all carried from their past life, and also it is more on the stress part of it. ये लोग बहुत suppressed situation में रह रहे हैं, so that indicates the stress level. And also because he is a daily wage earner and he is connected to Mother Earth, so we are not seeing much of congestion in their root chakra. So that part of it, if you see, there is more of green energy there. And because ये लोग ज़्यादा walking करते रहते हैं, जो रहता है, so this is what we have been learning. Please do more of walking and keep yourself grounded. So when we do grounding, the root chakra में से बहुत सारे energies we can always ground it. Next slide. This image is a very contrasting image. अगर आप देखेंगे, so this person is again a migrant worker, जो has accepted his life, and whatever is being given to them, they are taking it with full heart. If you see the smile on their face, they are very thankful. The smile says thank you so much. So this is also one very varied reading which we could get from these kind of people. Again, if you see, they don't have any other dark energy except that इनके पैर पे अगर आप देख रहे हैं, you can see a lot of orange color light on that, which is again connected to their this one their working part of it, where they are doing it in daily wages. इनका भी walking ज़्यादा रहता है, and they keep moving around in places. Next one. Yeah, this is of a small child, because we always used to wonder कि बड़ों में जो feelings रहते हैं बच्चों की कैसी रहती है करके. So when we were reading about the child, see, this shows a picture of hope. इनका जो feeling है, there is a hope for them कि there is somebody there out to help us. वो indications हैं. इनके आप देखेंगे तो children always have very positive energy. उनमें negative energy बहुत. We are able to we are seeing that there is a lot of congestion in the throat part of it. The throat part of it is congestion because इन लोगों की situation ऐसी रहती है कि where they are not allowed to express most of the things. So this part of it, again, if you see,
theirs is like, you know, the standard of living or the conditions of living is making them this way. All these indications are showing their conditions. So all these we can, you know, probably when we take it in our reading, अपने लिए जब कर रहे हैं, तो how useful all the meditations या फिर अपना जो regressions वगैरह जो कर रहे हैं, past life का regression है, home regression है, and so many other things which Dr. Udesha is teaching us is helping us so much in our lives. And we are so very thankful to Dr. Udesha for all his continued research, which he has done diligently, and you know, we are getting it so easily from him. And one other thing I just wanted you all to observe was, see, the person who has been giving all the food packets and the hand which is giving has a lot of green energy in it. See, this was an indication which was showing that, you know, whatever has been given with whole heart. पूरे मन से दिया हुआ है, so that doesn't carry any you know, negative energy. So whatever is being prepared and given also, when we are giving it with whole heart, अपना जो भी रहेगा, that will carry a lot of positive energy, and the world needs a lot of positive energy to be carried forward. So I rest my you know, presentation, and I call upon Anuradha ji, our next team member, to you know, give her presentation. Thank you. I'm Aradhana Kapadia from Nasik. मेरा एक छोटा सा रिसर्च है जो वास्तु के ऊपर है. जैसे हमारे सब मेंबर्स ने जो मंत्र चैंटिंग, जैसे चक्र मंत्र चैंटिंग है या तो बीज मंत्र का जो चैंटिंग है, जिससे क्या वास्तु अपना जो बॉडी के एनर्जी ऊपर जो रिफ्लेक्शन मिला है ऑरा में, उसके बारे में बहुत काफी कुछ बताया. तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो ही वास्तु के साथ भी होता है. अगर हम वास्तु दोष अगर हम देखना चाहते हैं और हम उसका जो ऑरा निकालते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि वास्तु में क्या क्या दोष है, क्या प्रॉब्लम्स है. जैसे कहा जाता है कि हमारी जो वास्तु है उसका ब्रह्म स्थान होता है, वो हमेशा से अगर अच्छा होना चाहिए, उस पे कोई ज्यादा हेवी वेट नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई स्टेयरकेस ना हो, कोई पिलर ना हो. तो मेरी जो खुद की वास्तु है उसके ऊपर मैंने देखा कि एक पिलर था जो वास्तु के ब्रह्मस्थान पे था, वो थोड़ा सा ही ब्रह्मस्थान पे आ रहा था, लेकिन उसकी वजह से भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे. जैसे कि हमारा ये है जो पिलर है, और पिलर से लग के एकदम से सिर्फ आपको दिख रही होगी कि वहां पे एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, जो ब्लैक एनर्जी जैसा कुछ ऊपर जा रहा है पिलर के ऊपर. हाँ, यस. तो वो कुछ वहां पर पहले भी थोड़ा सा छोटा सा हमने कोई करेक्शंस किए थे, लेकिन फिर भी हमें जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे वो कुछ ठीक नहीं हो रहे थे. इसलिए फिर जब हमारे पास ये बायोफील्ड रीडर जब आया, तब हमने उससे देखा फोटोग्राफ निकाल के कि ये एक्चुअली क्या प्रॉब्लम दे रहा है. तो हमें बहुत ही जल्दी पता चल गया कि ये जो है एनर्जी, जो जियोपैथिक एनर्जी जो है, वो हमें कुछ स्ट्रेस, वो पिलर गलत जगह पे है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम दे रही है. इसके लिए हमने उसके ऊपर कुछ रेमेडी करने का सोचा. जैसे कि हमने क्या बोलते हैं उसको कि ब्रह्म यंत्र और स्वस्तिक होते पिरामिड्स वाले, उसका पूरा उसके ऊपर उसको चार्ज किया, और इस पिलर के पास हमने उसको इंस्टॉल किया, यानी उसकी स्थापना की. उसके फ्लोर जो है उसको कट करके उसके नीचे, और इमीडिएटली हमें ऐसे पता चला कि उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है. वो एनर्जी, वहां की एनर्जी काफी चेंज होगी, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई. हाँ, तो ये है उसका इफेक्ट. जबकि हमने वो सब पूजा किया था यंत्र का, और काफी सारे मंत्र जाप हुए थे, वहां पे चैंटिंग हुआ था मंत्र का, और इससे यहाँ ये इतना सारा चेंज उस जगह पे हमें नोटिस करने मिला. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. चल रहे थे हमारे मंदिर के अंदर, तब मंदिर के अंदर की भी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत थी. इतने सारे अच्छे उसमें ऑरा, वो जो हमारे गुरुजी थे उनका भी ऑरा ग्रीन दिख रहा है आपको. वहां पे मंदिर का भी ऑरा आपको काफी सारा ग्रीन दिख रहा है, और ये जो ऑरा है मंदिर का वो आज तक भी वैसा ही है.
तो इतना सुंदर उसने, वो यंत्रों ने इतना सुंदर इफेक्ट दिया। इसके बाद में मैंने जो हमारा पिलर था उसके बाद में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, वही का ऑरा है मेरे मंदिर का, घर के मंदिर का, जहाँ पे इतना सारा पॉजिटिव एनर्जी दिख रहा है आपको। जो मंत्र का उसका चार्जिंग चल रहा था यंत्र का, आफ्टर द पूजा, जैसे कि 8 days आफ्टर द पूजा मैंने एक पिक्चर निकाली थी मेरे घर के मंदिर की, तो उसकी भी एनर्जी बहुत ही अच्छी थी। वहां पे हमने भी यंत्र की स्थापना की थी, जिसका हमें इतना अच्छा, अगर हमारे पास BFR नहीं होता था तो शायद हमें पता नहीं चलता था कि मंदिर में कितने सारे चेंजेस हुए हैं, एनर्जी कितनी सुंदर से अच्छे कौन क्या ये हुआ है, एनर्जी में चेंज हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ, वो है मेरे डाइनिंग टेबल के पास, यानी या ये जो पिलर जैसा आपको दिख रहा है वो मेरा डाइनिंग टेबल का पहिया है। तो वहां पर थोड़ा सा जियोपैथिकल स्ट्रेस था, तो वहां पर भी कुछ मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ रेमेडी करके देखिए। जो हमने इंस्टेंट रेमेडी की थी कि मिनरल के पिरामिड रखा था, और रखने के बस थोड़े ही बाद में हमने इंस्टेंट तुरंत ही उसकी फोटो निकाली। ऐसा नहीं है कि थोड़ा ज्यादा टाइम उसको रखा, क्योंकि अभी तो एनर्जी चेंज और होते जाएगी, लेकिन मैंने तभी ये फोटो इसलिए निकाला कि इसका भी कितना इंस्टेंट अपने को रिजल्ट दिखता है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में, इसके बाजू वाले स्लाइड में आपको दिखाई देगा कि आफ्टर प्लेसिंग द मिनरल पिरामिड, ये एनर्जी जो है वो इतनी ब्राइट और इतनी खूबसूरत और ग्रीन एनर्जी ज्यादा बढ़ गई है। दिस वॉज इंस्टेंट, लाइक विद इन 5 minutes। तो इस ढंग से हमें हमारे घर की एनर्जी, वास्तु की एनर्जी भी हम BFR से चेक करके उसमें काफी सारे चेंजेस ला सकते हैं। और जैसे हमारे इन्होंने बोला कि जो हमारे ऊपर जो मंत्र चैंटिंग होते हैं, चक्र बीज मंत्र होते हैं, उसी तरह से यंत्र के ऊपर भी चार्ज करने के बाद में हमें जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो इतना सुंदर इफेक्ट है। और बहुत मजा आता है जब हम ये सब चेंजेस देखते हैं, और हमारे खुद का भी हम चार्जिंग करते हैं, सिंबल्स डालते हैं। ये मिनरल पिरामिड के ऊपर मैंने सिंबल्स डाले थे और फिर उसे रखा था। तो बहुत बढ़िया, इन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा छोटा सा रिसर्च है वास्तु के ऊपर। थैंक यू एसके। थैंक यू आराधना जी। हमारे सारे जो मेंबर्स ने आज हमारे सामने प्रेजेंट किया, जैसे वैशाली जी इज फ्रॉम सांगली, अखिल जी ये भोपाल से हैं, गरिमा जी इज फ्रॉम गुड़गांव, भावेश जी चेन्नई से हैं और आराधना जी नासिक से हैं। ये सारी रिसर्च टीम ने आज बहुत अच्छे से हमारे साथ ये रिसर्च प्रेजेंटेशन किया और हमें बहुत सारी नॉलेज मिली इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो अभी मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जैसे हमारी रिट्रीट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज पहला दिन था ऑनलाइन रिट्रीट का, जिसमें करुणा हीलिंग का सेशन हो चुका है। अब कल साइकिक सर्जरी का सेशन होगा, और ये साइकिक सर्जरी जो है, ये मॉडलिटी आपको आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स को हील करने में बहुत मदद करती है। आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाने में, स्ट्रेस लेवल है, फियर है, डिप्रेशन है, बहुत सारी चीजों में आप इस हीलिंग मॉडलिटी से अपने अंदर चेंजेस देख सकते हैं। इसके बाद मंडे को मनी अबंडेंस का सेशन होने वाला है। मनी अबंडेंस इज रिलेटेड टू 5 एलिमेंट। जैसे हमारे 5 एलिमेंट बैलेंस होते हैं, उसी के साथ द 6th एलिमेंट ऑफ अबंडेंस ये हमारे लाइफ में एक्टिव हो जाता है। तो आप में से किसी को भी अगर साइकिक सर्जरी या मनी अबंडेंस सीखना या मीन्स इच्छा हो रही हो, तो आप हमारे कोई भी टीम मेंबर से कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। समय है 2 to 5 का। जैसे कल का जो समय है साइकिक सर्जरी का, इट इज फ्रॉम 2 to 5। इवन फॉर मनी अबंडेंस ऑल्सो इट इज फ्रॉम 2 to 5। तो प्लीज रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। ये तो ऑनलाइन रिट्रीट के बारे में हुआ। अब जैसे हमारी अपकमिंग रिट्रीट है शिरडी में,
बहुत सारे लोग कई समय से वेट कर रहे थे, हमसे बहुत सारे क्वेरीज किए गए थे रिगार्डिंग शिरडी रिट्रीट, और बस समय आ चुका है। वेरी सून, जस्ट ऑन 10th जून ऑफ दिस मंथ ओनली, ये रिट्रीट का फर्स्ट डे होगा। सो अगर अब भी आप में से कोई इस रिट्रीट में जाना चाहता है तो तुरंत आप कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज वी हैव मैनी लिमिटेड सीट। इस रिट्रीट के लिए लीगल अथॉरिटीज से परमिशन ली गई है, बहुत सारी चीजें देखी गई है सारे मेंबर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए, और परमिशंस के साथ ये रिट्रीट होने वाली है विद द ब्लेसिंग ऑफ डॉक्टर उदय शाह एंड एवरी टीम मेंबर जो वहां पर होगा। तो आप जो भी अभी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जस्ट यू रैंक मीन्स आज ही आप उन्हें कांटेक्ट कीजिए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो। ओनली फ्यू सीट्स आर रिमेनिंग। रिट्रीट की डेट्स हैं फ्रॉम 10 जून टू 14 जून 2021, यही साल की, यही मंथ की। तो दीज आर द टू इवेंट्स। अब इसके बाद जैसे हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, इट विल बी अ वेरी लेस टाइम, जैसे बहुत छोटा सा, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, ओनली अ 5 मिनट मेडिटेशन। और आज के मेडिटेशन में हम सिर्फ साइलेंस रहने वाले हैं। टुडे इज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हम अगर अबंडेंस चाहते हैं तो अबंडेंस के लिए नेचर को हील करना है, नेचर को थैंक्स करना है। बस पहले हम थोड़ा सा साइलेंस मेडिटेशन करेंगे जस्ट फॉर 5 to 6 मिनट्स। तो आप सब तैयार हो जाइए इस मेडिटेशन के लिए। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। तो शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर लें, आंखें बंद कर लीजिए। हम इन्वोक करेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, गुरु, हमारे जो भी गार्डियन एंजल्स हैं, का हम आह्वान करते हैं। एंड विद their blessings we will be in silence with this music.
प्यारे से दिन ने हमें इस प्रकृति से फिर कनेक्ट कर दिया। हम इस नेचर से कनेक्ट हो चुके हैं। हम अपने ये सारे पर्यावरण को धन्यवाद कहेंगे तहे दिल से। We will say thanks to all the plants because on whom we are able to have the oxygen. हम इस धरती माँ को थैंक्स कहेंगे जो अपने अंदर इन प्लांट्स को, इन ट्रीज को ग्रो होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी दे रही है। ये धरती माँ हम सबको शरण दे रही है, अन्न दे रही है। इनसे हमें जो भी मिल रहा है उस सब के लिए हम इन्हें थैंक्स कहते हैं। हम जो एयर ब्रीथिंग कर रहे हैं इसे हम थैंक्स कहते हैं। टू द वाटर जो हमारा जीवन है इसे हम थैंक्स कहते हैं। We say thanks to the fire element। उस सूरज की किरणों को हम थैंक्स कहते हैं जो हर दिन हमारे लिए रोशनी लेकर आती है नई किरणों के रूप में। हम इस आकाश से थैंक्स कहते हैं, इधर एलिमेंट से जो हमेशा हमारे ऊपर रहकर हमें डिवाइन ब्लेसिंग्स देता है, हमें डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करवाता है। Thanks each and every element on the earth, on the universe। अपने शरीर को थैंक्स कहें, आपके पेरेंट्स को थैंक्स कहें, हर एक गॉड, गुरु, गॉडेसेस, मास्टर्स, यूनिवर्स, इन सबको थैंक्स करें। स्लोली स्लोली bring back your consciousness in your body। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस ले आए। फिर एक बार अपने इन सांसों को धन्यवाद कहें। अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रब करें। रब both your palms together। Keep your palms on your eyes। इन्हें अपने आंखों पर ले जाएं। इन आंखों को धन्यवाद कहें, ये ब्यूटीफुल प्रकृति की जो हमें रोज की रोज नज़ारे देखने मिलते हैं, इसके लिए थैंक यू। और धीरे से आपकी आंखें खोलें। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। तो वेलकम बैक सभी को। और फिर एक बार मैं सबके बिहाफ पे डॉक्टर उदय शाह को थैंक्स कहना चाहूंगी। उनकी गाइडेंस के माध्यम पर हमने आज का ये प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो वी ऑल फर्स्ट say lots of thanks to डॉक्टर उदय शाह और हमारी जो सारी रिसर्च टीम ने बहुत अच्छे से आज प्रेजेंटेशन किया। इसके लिए मैं फिर एक बार उन सबसे थैंक यू कहूंगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और आप सब जो हमारे साथ जुड़े हो, अब तक आप हमें सुन रहे हो, इसके लिए आप सब जन को धन्यवाद। अब में से किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप हमारे टीम मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं।
और रिगार्डिंग दिस रिसर्च, जैसे बायोफील्ड रीडर जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम ये ऑरा फोटोग्राफी करते हैं एंड वी हैव दिस कलरफुल इमेजेस जो आप सब जन हमारे सामने देख रहे थे। इट इज थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर हम इस इमेजेस को देख पाते हैं, जो कलर के फॉर्म में फोटोन पार्टिकल्स हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं एंड दैट हेल्प अस टू रीड आवर एनर्जी जो हम सेंस करते हैं। जैसे अभी आपने जस्ट फॉर 5 मिनट्स का जो साइलेंस मेडिटेशन किया, यू सेंस समथिंग, तो दैट वे वी सेंस एवरीथिंग। बट हमें एक प्रूफ चाहिए अपनी आंखों के लिए। वी आर इन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, तो ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड हमें बहुत सारे प्रूफ मांगती है, कंफर्मेशन मांगती है। तो बायोफील्ड रीडर एक ये सॉफ्टवेयर है जो हमें ऑरा के माध्यम से ये एनर्जी को पहचानने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए प्रूफ देता है। तो आप सब जन जो भी अभी अपनी ऑरा करवाना चाहते हैं, कुछ समय से सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ऑरा रिक्वेस्ट दे सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी सबकॉन्शियस ऑरा क्या लेकर आई है, वो आप उसमें और क्या एनहांस कर सकते हो। तो वंस अगेन आई से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू और जल्द मिलेंगे।